प्रेज द लॉर्ड, स्तोत्रम। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का वचन कहता है कि जहां पर 2 या 3 लोग उसके नाम को लेकर इकट्ठा होते हैं वहां पर प्रभु मौजूद होता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपनी उपस्थिति को हजारों और लाखों की संख्या पर निर्भर नहीं किया। आमीन। आज हम देखते हैं सभाओं में इतनी भीड़ होती है, हजारों लोग आते हैं। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि 5000 लोग होंगे तो हम वचन प्रचार करेंगे, हम छोटे से गांव में नहीं आएंगे और हमें सारी सुख सुविधाएं मिलेगी तो ही हम सेवकाई के लिए आएंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के वचन में ये नहीं लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जाकर तुम अन्य जातियों को मेरा चेला बनाओ। हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म मुझे और आपको दिया है ताकि हम संसार के किसी भी कोने में बैठकर वचन को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। हालेलुया, आमीन। प्रियो, मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए कि आज फिर एक बार वो मेरे और आपके मध्य में है और हमारे मध्य में वो इसलिए आया है ताकि वो हमारे साथ संगति कर सके। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आज फिर एक बार वचनों के द्वारा हम सबों को छुएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कल जो अध्ययन हमने किया था उसके द्वारा कई लोगों ने प्रभु से आशीष पाई है, उसकी गवाही आज मेरे पास आई है और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ उसकी उस विश्वास योग्यता के लिए जो वो मेरे जीवन में इन वचनों के प्रचार के द्वारा दिन प्रतिदिन लेकर आ रहा है। हालेलुया। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप में से भी कोई भी यहाँ से आत्मा और सच्चाई से जो वचन सुनते हैं वो कोई भी यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं लौटते हैं। हालेलुया। आज फिर एक बार वो हमारे बीच में है और हम जिस विषय पर हम पिछले 10-11 दिनों से मनन कर रहे हैं, डोंट कॉम्प्रोमाइज, समझौता न करें, उस विषय में आज फिर एक बार प्रभु की आत्मा हमें सिखाने जा रही है। प्रियो, आइए इस समय हम इससे पहले कि प्रभु से उस आत्मिक भोजन को प्राप्त करें, हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और आज हम पवित्र शास्त्र में से भजन संहिता उसका 76 अध्याय पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 76 वर्सेस 1 to 12। भजन संहिता उसका 76 अध्याय उसके 1 से 12 वचनों को हम पढ़ेंगे। आमीन। और मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है और आप उसे पढ़ने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। आइए हम इन वचनों को पढ़ेंगे। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, उसका नाम इज़राइल में महान हुआ है। उसका मंडप शालेम में और उसका धाम सिय्योन में है। वहाँ उसने चमचमाते तीरों को और ढाल और तलवार को तोड़कर लड़ाई ही को तोड़ डाला है। हे परमेश्वर, तू ज्योतिर्मय है, तू अहेर से भरे हुए पहाड़ों से अधिक उत्तम और महान है। दृढ़ मन वाले लुढ़ गए और भारी नींद में पड़े हैं और शूरवीरों में से किसी का हाथ न चला। हे याकूब के परमेश्वर, तेरी घुड़की से रथों समेत घोड़े भारी नींद में पड़े हैं। केवल तू ही भय योग्य है और जब तू क्रोध करने लगे तब तेरे सामने कौन खड़ा रह सकेगा। तूने स्वर्ग से निर्णय सुनाया है, पृथ्वी उस समय सुनकर डर गई और चुप रही जब परमेश्वर न्याय करने को और पृथ्वी के सब नम्र लोगों का उद्धार करने को उठा। निश्चय मनुष्य की जलजलाहट तेरी स्तुति का कारण हो जाएगी और जो जलजलाहट रह जाए उसको तू रोकेगा। अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरी भी करो। वह जो भय के योग्य है उसके आसपास के सब उसके लिए भेंट ले आए। वह तो प्रधानों का अभिमान मिटा देगा। वह पृथ्वी के राजा को भय योग्य जान पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। 11 वचन कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरी भी करो। हालेलुया। वह जो भय के योग्य है उसके आसपास के सब उसके लिए भेंट ले आए। आमीन। इन वचनों को आप अंडरलाइन कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरी भी करो। अगर मन्नत मानते हो तो उसको पूर्ण करो या तो मन्नत मत मानो। हालेलुया। झूठी शपथ नहीं खाना, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। वचन को अगर आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता है, लेकिन अगर आप अपने जीवन की कुछ बातों के लिए उससे सौदा करने की कोशिश करते हो कि तू मेरे लिए ये कर तो मैं तेरे लिए वो करूँगा, पहली बात, परमेश्वर सौदा करने वाला परमेश्वर नहीं है। आप उससे जब मन्नत मांगते हो या मन्नत बांधते हो तो वचन कहता है उसको ज़रूर पूरा करो। और अगर आप उस बात को पूरा नहीं कर सकते हैं तो बेहतर है कि आप और मैं परमेश्वर से कोई भी लेन देन की बात न करें। आमीन।
उसका स्वभाव प्रेम का है और वो आपसे हमेशा प्रेम ही करेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हमें से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज फिर अपने वचनों को लेकर हमारे मध्य में आया हुआ है, और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए, उसकी सारी आशीषों के लिए कि जो वो मेरे और आपके जीवन में कर रहा है। हालेलुया। और ये समय है प्रियो कि हम अपने मनों को मजबूत करेंगे, हम अपने विचारों को परमेश्वर को समर्पित करेंगे ताकि परमेश्वर की वाणी हमारे जीवनों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करेंगे। परमेश्वर यहोवा का हम धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा हो राजा, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो राजा, तो उसके योग्य परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद देते, तूने अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है, जिसके विषय में तू कहता है कि ये मेरा इकलौता पुत्र है जिससे मैं प्रेम करता हूँ, उसे हमारे लिए प्रभु उस कलवरी पर दिया। हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर और पवित्र समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु जी तू हमारे साथ हो, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने हमारे लिए आज प्रार्थना की, तो उनमें से हर एक को आशीष दे, उसे उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने दे राजा। हम तेरे सामने अपने आप को सिर झुकाते हैं राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना में स्मरण करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनके आज दिन भर में हमारे पास प्रार्थना की विनती आई, अलग अलग विषयों के द्वारा हमारे पास प्रार्थनाएं आई हैं परमेश्वर पिता। उनमें से हर एक को हम नाम बनाम स्मरण करते हैं प्रभु जी। अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल राजा, और तेरी इच्छा और योजनाओं को जो भलाई को उत्पन्न करती है, इन प्रार्थना की विनतियों को दिए गए लोगों के जीवन पर तू प्रकट कर परमेश्वर पिता। इन सारे बर्तनों को तो अपने राज्य के लिए गवाही का कारण बना परमेश्वर पिता। इस समय जब तू हमसे वचन के द्वारा बात करता है, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, अपने कॉन्शियस, अपने सबकॉन्शियस को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु हमें विचलित करने वाली, हमें बरगलाने वाली, हमारे ध्यान को भटकाने वाली शत्रु की हर एक युक्तियों को, योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी जब हम तेरी वाणी को सुने, तेरे वचनों को सुने राजा, हमारा ध्यान तेरी ओर लगा रहने पाए। प्रभु अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल, स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं प्रभु जी। अपने आप को संपूर्ण रीति से तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित है और फिर एक बार वो अपनी वाणी को हमारे साथ बांटने के लिए, वेद की बातों को प्रकट करने के लिए तत्पर है। आमीन। आप अपने पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक सब कुछ लेकर तैयार है, ऐसा मेरा विश्वास है। हम लोग समझौता न करें इस विषय में पिछले कई दिनों से लगातार मनन और अध्ययन कर रहे हैं, और कल हमने डैनियल नबी की किताब उसका 3रा अध्याय उसके 16 और 17 वचनों का अध्ययन किया था और बहुत सारी बातें हमने सीखी थी। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर आप अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें और उसमें से आप डैनियल नबी की किताब उसका 16 और 17 वचनों को, 3रा अध्याय उसका 16 और 17 वचन हम सब पढ़ेंगे। द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17। और मैं चाहता हूं जब मैं यहाँ से पढ़ता हूं, आप भी जिस स्थान पर उस स्थान से पवित्र शास्त्र जरूर पढ़िएगा। हालेलुया। आइए हम इन वचनों को पढ़ेंगे। डैनियल 3रा अध्याय 16 और 17 वचन। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हमें से प्रत्येक को आशीष दे। एंड येस्टरडे वी ऑलरेडी हैड, हम लोगों का इसके ऊपर ऑलरेडी अध्ययन हो चुका है। आई टोल्ड यू येस्टरडे, एक्सक्यूज मी, दैट आवर गॉड इज एबल एंड ही विल डिलीवर अस फ्रॉम एविल। आमेन। हमारा परमेश्वर सामर्थी है और वह हमें दुष्ट के हाथ से जरूर 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 छुड़ाएगा। यस्टरडे आई टोल्ड यू आवर गॉड इज एबल एंड ही विल
for sure. Our God is able and He will for sure. Amen. वो हमको हर हालात में छुड़ाएगा। सिर्फ हमको क्या करना है? शद्रक मेशक अबेदनगो ने जैसे अपने प्रभु पर विश्वास रखा था, वैसे ही हमें विश्वास को थाम कर रखना है। हालेलुया। और मैंने आपको कल समाप्त करने समय ये भी बताया था कि वहाँ पर जो भीड़ होगी, जो शद्रक मेशक अबेदनगो को नबूकदनेस्सर राजा के साथ ऐसे बातें करते हुए सुन रही होगी, वो शायद सोच रहे होंगे, अरे ये तो गए तीनों, अभी इन्होंने राजा के साथ उल्टी बात कर दी। जिस राजा के सामने लोग नजरें उठाकर नहीं देखते हैं, उस राजा नबूकदनेस्सर के सामने जो इतना शूरवीर और इतना पराक्रमी और इतने देशों के ऊपर उसने लड़ाइयों को विजय पाया है, युद्ध में विजय पाया है, ये तीन इतने से अदने से जवान ये नबूकदनेस्सर राजा से उल्टी बात कर रहे हैं। बाप रे बाप रे, कितने घमंडी है, कितने उल्टी बात ये कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी बातें वहाँ पर लोगों ने उनके विषय में कही होगी। हालेलुया। बट हम आज उसके आगे के वचनों को पढ़ेंगे। आमीन। डैनियल नबी की किताब उसके 19 से लेकर 23 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 वर्सेस 19, 20, 21, 22 एंड 23। 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। आमीन। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा। कब? जब इन तीनों ने उसको मना कर दिया कि बाबा तू कुछ भी कर ले, हमारा परमेश्वर और गॉड इज एबल एंड आवर गॉड इज एबल टू डिलीवर अस फ्रॉम इविल। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है कि वो हमें दुष्ट की ताकत से, उसके चंगुल से छुड़ा सके। आमीन। और तब इस बात को सुनकर वचन कहता है, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपने सेना में कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आग से जल मरे। और उस धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। हालेलुया। आमीन। प्रियो, वचन ये बताता है कि जब नबूकदनेस्सर राजा ने उनको फिर एक बार रिक्वेस्ट की कि अगर तुम अभी फिर एक बार मैं तुमको मौका देता हूँ, तुम अगर इस मूर्ति के आगे झुकोगे तो आग में नहीं डाले जाओगे, अगर नहीं झुकोगे तो आग में डाले जाओगे। इस बात को सुनकर भी उन्होंने उस बात को, उस मूर्ति के आगे झुकने से इनकार कर दिया, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। और फिर हमने पढ़ा राजा के चेहरे का रंग बदल गया। हालेलुया। वो झुंझला उठा, वो क्रोधित हो गया और उसने क्या किया? आग के भट्टे को 7 गुना अधिक बढ़ा दिया। हालेलुया। अब मुझे नहीं पता वो आग के भट्टा पर ऐसा, जब पिछले 2 वर्ष पूर्व मैंने इस पर अध्ययन किया था, तो इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जिस आग के भट्टे में शद्रक मेशक और अबेदनगो को डाला गया, उस गड्ढे की गहराई 120 फीट थी। 120 फीट गहरा गड्ढा था। 120 फीट परमेश्वर के लोग। हालेलुया। 120 फीट यानी 12 माले की बिल्डिंग समझ लीजिए। 12 फ्लोर्स का आप एक सोसाइटी समझ लीजिए। 12 माले की बिल्डिंग 10-10 फीट की अगर आप करेंगे, छत की हाइट अगर 10 फीट आप पकड़ेंगे तो 12 माले। इतना गहरा गड्ढा, 120 फीट गहरा गड्ढा गड्ढे में इनको फेंका गया। मुझे नहीं पता, मैं सोच रहा था जब मैं इस वचन को मनन कर रहा था, 7 गुना इसको भड़काया कैसा होगा? कोई गैस सिलेंडर तो तब था नहीं कि सिन गैस है और उसको फिर हाई में कर दिया अपन ने। अभी तो हम लोग जो खाना पकाते हैं रसोई में, तो गैस को हम लोग बढ़ा देते हैं, उसकी आँच को हम कम ज़्यादा कंट्रोल करते हैं नॉब से। और उस समय तो ऐसा कोई जुगाड़ रहा नहीं होगा, क्योंकि उस समय इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो मैं सोच रहा था कि ऐसे लकड़े फेंक कर वो जलाते होंगे क्या? जैसे हम देखते हैं संसार में होली में लकड़े डालकर उसको होली के दिन जलाया जाता है पेड़ पौधों को, तो वैसे जब भट्टे में आग धधकाए होंगे या कैसा, मुझे नहीं पता। मैं उस पर सोच रहा था पर मुझे समझ में नहीं आया वो कैसा क्या होगा। बट ये वचन में अगर लिखा है जितनी आग उसमें लगी हुई थी उससे 7 गुना अधिक उसको और बड़ा कर दिया गया।
और वचन बताता है कि भट्टे की आग इतनी भयंकर थी कि जिन पुरुषों ने, और बलवान पुरुषों ने, कमजोर पुरुष नहीं थे, धक्का देकर ढकेलने वाले नहीं थे, उठाकर फेंकने वाले इतने बलवान पुरुष रहे होंगे। और वचन कहता है कि जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस भट्टी में फेंका था, वे खुद जलकर मृत्यु प्राप्त कर चुके थे, ऐसा बाइबल में लिखा है। हालेलुया। यानी आप अंदाजा लगाइए कि जो आपके पास गया होगा वो खुद जल गया। इनको तो फेंक दिया गया, इनके मोजों अंगारों को, इनके कपड़े लत्तों सबके साथ इनको बांध कर टाई करके इनको भट्टे में डाल दिया गया, लेकिन इनको फेंकते समय वचन बताता है वे लोग खुद ही जल गए। तो आप अंदाजा लगाइए, जरा आंखों को बंद करके इमेजिन कीजिए कि उस भट्टे की आग की ज्वाला कितनी भयंकर रही होगी। हालेलुया। और बाइबल ये बताती है दे वेर माइटी मैन ऑफ किंग्स आर्मी। हालेलुया। वचन में हिंदी में लिखा है, फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को आज्ञा दी। हालेलुया। दैट मीन्स दे वेर द माइटी मैन ऑफ किंग्स आर्मी। वो राजा की सेना में के बहुत ही बलवान और बहुत ही ताकतवर लोग रहे होंगे, जिन्होंने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उस आग के भट्टे में डाला। लेकिन वो आग इतनी भयंकर थी, जिस आग के भट्टे में जो 7 गुना बढ़ाई गई थी, जिस आग के भट्टे में शद्रक, मेशक, अबेदनगो को डाला गया था, इन तीनों यहूदियों को, इब्री लोगों को फेंका गया था, उस आग की लौ से ही, भट्टे के अंदर ये नहीं थे बलवान पुरुष, भट्टे के बाहर किनारे पर थे, उस आग की लौ से ही वो बलवान पुरुष मृत्यु को प्राप्त कर गए, वो जलकर मर गए, ऐसे शब्द आए हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर महान है, अद्भुत है। जितने उससे प्रेम करते हैं वो उनसे प्रेम करता है, और वो धर्मी के जीवन में की गई वाचा से कभी भी नहीं मुकरता है। आमीन। गुजर जाऊं मैं नदी से होकर, उसकी गहराई ना डुबाएगी, चला जाऊं मैं अग्नि से होकर, उसकी लौ ना झुलसाएगी, नहीं डरूं मैं अग्नि और पानी से, उस महान पिता ने बचाया। देखो पिता ने कैसा महान प्रेम हमसे किया है। आमीन। वचन का यह वायदा है कि अगर आप नदी की गहराई में डूब जाओगे, नदी की गहराई में से भी तू होकर चले, और आग की अग्नि के बीच में से भी तू होकर चले, तो ना तो नदी की गहराई तुझे डुबा पाएगी, ना उस आग की लौ तुझे झुलसा पाएगी। हालेलुया। और ये कब होता है? नहीं डरूं मैं अग्नि और पानी से। आमीन। जब हम आराधना करते हैं ना, तो गीतों को समझ कर गाना। वचन में लिखा है आत्मा और बुद्धि से भजन को गाया करो। जब हम उस अग्नि रूपी परीक्षा से और उस जीवन की गहराई की संकट की परिस्थिति से जब हम डरते नहीं हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को देता है। यहाँ पर शद्रक, मेशक और अबेदनगो उससे डरे नहीं हैं। वो कहते नहीं, हम तू भले हमें आग के भट्टे में डाल दे, कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है कि हमें उस आग के भट्टे में से भी निकाल कर लाए। हालेलुया। और वचन यह कहता है कि परमेश्वर ने उनके प्रार्थना का उत्तर दिया। हालेलुया। आमीन। प्रियो, अब इसके आगे के 2 वचन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस वी आर गोइंग टू रीड। डैनियल नबी की पुस्तक 3 अध्याय 24 और 25 वचन। द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 वर्स 24 एंड 25। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। आमीन। ग्लोरी बी टू गॉड, ग्लोरी बी टू गॉड, ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। प्रियो, ये चौथा पुरुष, द फोर्थ मैन, वचन में ऐसा लिखा है, राजा नबूकदनेस्सर की ये गवाही है कि वो उसे
परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में दिखाई दिया। हालेलुया, आमेन। प्रियो, दिस वाज, यू नो व्हाई दिस हैड हैपेंड। ये राजा नबूकदनेस्सर जो थोड़ी देर पहले क्रोध में आकर उनको बांधकर, उनको रस्सियों से, सांकलों से बांधकर, जिसने उन 3 लोगों को आग में फेंक दिया था, आग के भट्टे में फेंक दिया था, और आग के भट्टे की ज्वाला इतनी अधिक थी कि उसमें उसके स्वयं के लोग जलकर मर गए, वो स्वयं इस बात की गवाही देता है। आप एक बात याद रखिएगा, डर जिसके जीवन पर होता है, हार उसी की होती है। हालेलुया। इस प्रकाशन को आप याद रखिएगा। जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे इस बात को बहुत सटीक रीति से बताया, डर जिसकी ओर होगा, हार उसी की ओर होगी। हालेलुया। क्योंकि आपको डर अंधकार में लेकर जाता है और अंधकार मृत्यु में लेकर जाता है। हालेलुया। और अब आप देखिए, जिस शद्रक, मेशक और अबेदनगो को अब तक नबूकदनेस्सर राजा आग के भट्टे में डाले जाने के विषय में बता बता कर कमजोर करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर डराने की और भय की आत्मा को डालने की कोशिश कर रहा था। जब उन्होंने ये कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तेरी बातों का जवाब देने का प्रयोजन हमको नहीं पता, तुझे हम जरूरी नहीं समझते राजा नबूकदनेस्सर, तुझे इस बात का जवाब दे, पर हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी है। द मोमेंट दे शोड देयर फेथ इन गॉड, जिस क्षण, जिस पल उन्होंने अपने विश्वास को परमेश्वर की ओर दिखाया, वचन कहता है 24वें वचन में, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर, अर्थात डर कर उठ खड़ा हुआ। हालेलुया। डर जिसकी ओर रहेगा, हार उसी की होगी। इस बात को याद रखिएगा। आमीन। अगर आप मेरे बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। आपको किसी भी व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं, किसी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं। हर बार आपको ये स्मरण दिलाना है, यस लॉर्ड, युद्ध मेरा नहीं, युद्ध तेरा है। जब तू मेरे साथ है तो भला मेरा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया, आमीन। नाउ यू नो, ये जो अब मैं देखता हूँ 25 वचन कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। हालेलुया। अब इस बात को याद रखिएगा, उन्हें जब आग के भट्टे में फेंका गया, वो सांकलों में या लोहे की सांकलों में, बेंडों में, या पता नहीं, पर बंधे हुए तो थे, ऐसा वचन में लिखा है। मुझे नहीं लगता कि वो रस्सी से बांधे गए होंगे, क्योंकि आग में डाल रहे तो रस्सी तो ऐसे ही जल जाएगी, तो बांध के फायदा ही क्या था, ऐसा मेरा सोचना है। सो इनको लोहे के सांकलों में, बेंडों में बांधा गया होगा, जिस सांकलों में पतरस को उस जेल में बांधा गया था। हालेलुया। और मुझे ऐसा लगता है, जब मैं मनन और अध्ययन कर रहा था तो मेरे सामने ये बातें आ रही थी, लोहे की मोटी मोटी सांकलों में इनको बांधा होगा। लेकिन अब यहाँ पर वचन कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र सदृश है। हालेलुया। विक्ट्री इन द कैंप, ग्लोरी बी टू गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने वायदे को शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में पूर्ण किया। एंड यू नो, व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग ऑन दिस, आई केम ऑन द कंक्लूजन। जब मैं इस पर सोच रहा था तो मैं इस आकलन पर आ पहुंचा, दैट दिस वाज नथिंग बट द रिवॉर्ड ऑफ देयर फेथ। हालेलुया। ये और कुछ नहीं था प्रियो, ये उनके विश्वास का प्रतिफल वो पा रहे थे। हालेलुया। जब आप अपने संकट की परिस्थिति में विश्वास में बने रहते हैं, विश्वास करें, खातरी से आप अपने विश्वास का प्रतिफल परमेश्वर से पाएंगे। हालेलुया। दे वुडंट बाउ एंड दे कुडंट बर्न एट ऑल। हालेलुया। वे झुके नहीं, इसलिए वो जलाए भी नहीं गए। एंड दे वुडंट कॉम्प्रोमाइज, और वचन ऐसा कहता है, because they would not compromise, the 4th man showed up in that furnace. Hallelujah. क्योंकि उन्होंने समझौता नहीं किया, इसीलिए उन्होंने अपने साथ परमेश्वर के पुत्र को वहाँ पर मौजूद पाया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या बताना चाहता है। हालेलुया। एंड बिकॉज दे वोंट कॉम्प्रोमाइज, द 4th man, that is Jesus Christ, showed up and caused the fire to have no power over them. Hallelujah. और क्योंकि उन्होंने शत्रु के साथ समझौता नहीं किया, इसलिए उस संकट और सकेती के समय में 4th man appear, who was nothing but Jesus Christ, और उसने
उस आग की ज्वाला के सामर्थ को ही उस भट्टे में खत्म कर दिया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर विश्वास योग्य है प्रियो, परमेश्वर कभी अपनी वाचा से बदलता नहीं है। हालेलुया, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब आप शद्रक मेशक अबेदनगो जैसी परिस्थिति में झुकते नहीं हैं और बोल्डली परमेश्वर के विश्वास पर खड़े रहते हैं पूरे अंगीकार और दृढ़ता के साथ, परमेश्वर उस परिस्थिति में आपसे पहले आ जाता है। हालेलुया, इसलिए नहीं क्योंकि वो आपको कुछ बड़प्पन दिखाना चाहता है, परंतु इसलिए क्योंकि उसने आपको संकट और सकेती से बचाने का वायदा किया है। हालेलुया, परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम इसके आगे और बढ़ेंगे। जो भी बातें प्रभु ने बताई है या बताएगा वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Reba khandara ba shiri handara be oriya thala ba sheklama talbo oro antara ba keraba. Enanti antula astiara ba basere reba khana ma ataya astola atara ba. Ikiya astola antara ba. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं। आज फिर एक बार वचनों की आग से तूने हमें भर दिया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु ये आग तेरे वचनों की हमारे जीवन में हमेशा हमें ऐसे ही जलाते रहे, ऐसा राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अपने चारों ओर हम यीशु नासरी के पवित्र लहू को लगाते हैं राजा। अंधकार की लोमड़ियों को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं प्रभु जी। इस सुबह के भोर के समय में राजा हम अपना सब कुछ तुझे फिर एक बार समर्पित करते हैं प्रभु जी। होने दे राजा, जब हम संसार में जाते हैं प्रभु जी, तो ये वचन की आग परमेश्वर पिता हमारे जीवन में कायम बनी रहे। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं, प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं और इस व्यक्ति को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मानते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। प्रभु आपको इन वचनों को समझने में सहायता और मदद करे। अगर वचन को समझने में कठिनाई होती है, फिर से सुनिए। ये रिकॉर्डेड वर्जन है, आप हज़ारों हज़ार बार सुन सकते हैं। बट वचन इसलिए मत सुने क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूँ, वचन इसलिए सुनिए ताकि आप प्रभु के भेद की बातों को, स्वर्ग की बातों को ग्रहण कर सके। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर इस बात को स्मरण रखे, शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। हम कल फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, मुस्कुराए और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनिए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।